बुलंद आवाज से आमीन बोले। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, ए जलवाए जालाना, दिल में तुझे रख लो। थोड़ी आवाज बढ़ा के हल्का सा इको दीजिए, बेस तो खुला नहीं है इसका, बेस खुला हो तो बंद कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये जो शेर लिया है ना, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जलवाए जाना का इस्तेमाल देवा शरीफ से हुआ और एक जलवाए जाना का इस्तेमाल बरेली शरीफ से हुआ। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। किससे कहा जा रहा? लिल्ला करम फरमा ए जलवाए जालाना, लिल्ला करम फरमा ए जलवाए जालाना, बेखुद क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। तखय्युल देखिएगा भाई, तखय्युल और किसका तखय्युल है वो मक्ते में समझ में आ जाए। तखय्युल देखें, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। शाने का माना कांधा भी आता है और कंगा और कंगी भी आता है, यहाँ कंगा कंगी के माना में। जाने दिलारा से मुराद मेरे सरकार। और ये पूछा जा रहा है कि ये रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई है या मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा शरीफ कर लिया। इस तखय्युल को ज़हन में रखें और फिर उसके बाद देखें। यूलिजुल लैला फिल नहारी व यूलिजुल नहारा फिल लैल, अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता, मगर रात आती है दिन जाता है, लेकिन जब रात जाती है तो दिन आता क्यों? सवाल ये समझ गया? अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या रात के पर्दे
से साहिल निकली क्या रात के पर्दे से चुप के से साहिल निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना बेखुद देते हैं बेखुद किए देते हैं अल्लाह शेर और सुनिए मोहतरम हम सरकार अलैहिस्सलाम के दर के बंदे देव के बंदे नहीं है। बेशक हक है हम अब्दे मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक मिसरा सुने उसके बाद हल्की सी शरा करके बात को आगे बढ़ा। बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का। बस जैसे ही मिसरा पढ़ा गया तकलीफ होने लगी। बंदे तो खुदा के मुस्तफा के बंदे कब से हो गए? मैंने कहा इसका मतलब आपको उर्दू भी नहीं आती। अल्लाह। अब इसके दो जवाब दे दो। मिसाल के तौर पर इस भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के ले गई। अब मोहल्ले के सभासद से किसी ने कहा हमारे बेटे को पुलिस ले गई। यार पता नहीं मारेगी क्या करेगी, अल्लाह बेहतर जाने। उसने कहा थाने चले। बोले जब तक को पीट पाट के उसका काम कर देंगे। बोले परेशान ना हो। मोबाइल निकाला फोन से बात की और कहा कि मारना मत, अपना ही बंदा है। हाय क्या बात। हमने कहा जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। ये तो मैंने आपकी जबान में जवाब दिया है, अब मैं अहले इल्म की जबान में भी जवाब दूं। क्या बात है। हमने कहा 24वां पारा है, रब का कुरान कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। महबूब आप उम्मतियों से ये कहकर खिताब करें, तवज्जो है ना? हाँ, जलाल बड़ी नज़रों से बड़ा डर लगता है मुझे, जमाल वाली नज़रें लाइए। हाँ, हालांकि मैं भी जलाली आदमी हूँ, लेकिन मेरा जलाल अपनों के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं अपनों के लिए जमाल लगता हूँ, गैरों के लिए जलाल लगता हूँ। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपकी? गौर कीजिएगा। कुरान ने क्या कहा? महबूब आप ये कहकर खिताब करें या इबादी, ए मेरे बंदो। सुभान अल्लाह। कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, बख्शने वाला, रहम करने वाला। समझ में आई बात आपकी? अब अल्लाह ने क्या कहलवाया? या इबादी। अब अल्लाह कहलवाए, मुस्तफ़ा कहें तो हम देव के बंदे नहीं हैं, हम तो मुस्तफ़ा के दर के बंदे हैं। हम तो कहेंगे हम मुस्तफ़ा के दर के बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत ने कहा खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हमने कहा अब्दे मुस्तफ़ा होने का बेनिफिट, लाभ, फायदा कहने लगे तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की नजर इस आयत पे पड़ी तो यही टुकड़ा लिया या इबादी, और मेरे इमाम ने कहा या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत। तवज्जो है आपकी? अरे भाई आपके कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा?
सब लोगों के समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जवान बूढ़े चच्चा दद्दा भैया सबके समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे वालों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माशाअल्लाह। तो मेरे यहाँ तो जबान से बोलते हैं, आपके हाथ से बोलते हैं, बड़े कमाल की बात है। अब तो इसका मतलब सब असहाबे करामत बैठे हुए हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नहीं बोलेंगे, जबान बंद होगी, सब कुछ बोलेगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। लेकिन अल्लाह ताला उस दिन को में हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन आमीन। गौर फरमाइएगा, उस दिन में हमें अपनी पनाह में रखे। मैं शेर पढ़ रहा हूं, उस शेर को समझा दिया मैंने, समझ गए आप? अब इसका लुत्फ लीजिए। बदकार सही लेके बलदा हो तेरे दर का, चाहते क्या हो महरूम न रखे मुझको ऐशा लेकर माना, महरूम न रखे मुझको ऐशा लेकर माना। अब शरीकों बेखुद किए देते। अब सुनिएगा जरा, यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर। सुभान अल्लाह। बेदम बादशाह ने क्या कहा? दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवार। मगर आला हज़रत का तख़य्युल कहता है, मियाँ कहने की जरूरत क्या है, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मोहब्बुद्दीन साहब, मैं ये भी कर लेता हूँ जो कर रहा हूँ, हाँ, और देर तक कर लेता हूँ। और क्यों ना करूँ भाई, किसी नातखा के घर का कोई मामला थोड़ी है, मैंने उसको मुहज़्ज़ब कर दिया है। किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, सरकार की नात है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा ना, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, तो भाई मैं भी तो लिखवा सकता हूँ। गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ। यूं थाम के दामन को मचला है सरे में से, देखे कोई अख्तर का। सुभान अल्लाह। अब समझे किसका कलाम है? क्या तख़य्युल था मेरे मुर्शिद का। सुभान अल्लाह। वरासत में मिला है। कौन सा फन? फन्ने शायरी। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फन्ने शायरी वरासत में, और इसको कहते हैं सच्चा जानशी। कुतुबे रायचूर का एक सच्चा जानशी था जो दुनिया से तशरीफ ले गया, जो मेरा मुर्शिद इजाजत भी है, सैयद हुसैनी मियां साहब अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनसे मैं पर्सनली तौर पे बड़ा मुतासिर था। सुभान। और जब भी नागपुर मेरा आना होता तो मैं हजरत के पास ज़रूर जाता था, और इतनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी, पीठ में सख्त तकलीफ़ के बावजूद भी, जब बताया जाता तो हजरत बाकायदा बैठ जाते, उठकर बैठे रहते। मैं इसीलिए मुख्तसर मुलाकात करके चला आता, इस ख्याल में कि मैं बैठा रहूँगा तो हजरत लेटेंगे ही नहीं। मोहब्बत करते थे, और अपने खादिम से कहते थे, खादिम तो आप जानते ही होंगे, मर्चेंट, उसी के सवालात ज़्यादा आते हैं, तो उससे, हाँ, उससे कहते थे कि वो रद्द राफजियत करने वाले मौलाना को नहीं बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इतना तसल्लुब वाला आलिम के इंतकाल के से पहले की कैफियत, तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, और जहाँ कोई अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ फितना उठा और हाथ में ड्रिप चल रही है, और कहा जरा इधर ला फ़खरुद्दीन, ज़रा वो मोबाइल करीब कर, मैं इसका रद्द कर दूँ। मुझसे कहा था हजरत ने, एक बार मैं बैठा था, बोले मौलाना मैं मसलक के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाता, मेरे लिए सबसे पहली चीज़ मसलक है।
ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कुतुबे रायचूर का फैज लेने चले जाते हैं, मगर उनकी नस्ल का लगाया हुआ नारा मसलक आला हजरत उनको समझ में नहीं आता है। अभी मैं अर्ज करूंगा, मैं एक शेर पढ़ रहा था और उसमें मैंने कहा था, देखिए तसलसल, एक हदीस पढ़ दूं, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील जाहिलीन। सच्चे जानशी वो होंगे जो अपने बुजुर्गों से इल्म लेकर जाहिलों की तावीलों को दूर करेंगे, झूठ बोलने वालों के झूठ का पर्दा चाक करेंगे और साथ ही दरोग गोई करने वाले लोगों के दरोग का पर्दा चाक करके सही तालीम लोगों को देंगे। आला हजरत का दौर आया, अकीदा इख्तियार मुस्तफ़ा है। आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। अभी मैं किताब पर बात नहीं कर रहा हूँ, नस्र में नहीं, नज़्म की बात कर रहा हूँ। नस्र और नज़्म तो समझते हैं ना आप लोग, अभी पोइट्री की बात कर रहा हूँ मैं, है पोएम आपको सुना रहा हूँ। शायरी, शायरी वाले अंदाज में, मंजूम अंदाज में कैसा दिफा किया और आला हजरत ने किस तरीके से अकीदे को बयान किया। आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। इसी अकीदे को सामने रखकर जब नज़्म की बात आई तो सरकारे मुफ्ती आदम कहने लगे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और जब मेरे मुर्शिद की बारी आई तो कहने लगे जहां बानी अता कर दे, सुभान अल्लाह, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। इसको कहते हैं सच्ची जानशीनी। जानशी होने का दावा तो बहुत से करते हैं, जानशीनी प्रॉपर्टी से नहीं होती है, जानशीनी फिक्र से होती है। जो कब्र वाली की फिक्र है वही जमीन वालों की फिक्र हो जाए तो ये सच्ची जानशीनी है। समझ गए आप? हाँ, मैं शेर क्या पढ़ रहा था वो कंप्लीट कर देता हूँ। यो थाम के दामन को मचला है सरे में शर, देखे कोई अख्तर का ये ना